नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। और इसी बीच अखिलेश यादव के एक बयान ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के पुराने गठबंधन की कहानी को फिर से चर्चाओं में ला दिया है। जी हां, आपको बताते चलें कि अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हमने चवन्नी का रुपया बना दिया और फिर भी हमें छोड़कर चले गए। अखिलेश यादव का इशारा उन सहयोगियों की तरफ माना जा रहा है जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ राजनीतिक सफर को शुरू किया, लेकिन बाद में अलग रास्ता चुन लिया। अखिलेश यादव का दावा है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपने सहयोगियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन सियासत में सवाल सिर्फ साथ चलने का नहीं बल्कि साथ कितनी दूरी तक निभाया गया है इसका भी होता है। और अब इस बयान पर राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी तीखा पलटवार सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री और आरएलडी के विधायक अनिल कुमार का कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को इतिहास नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज समाजवादी पार्टी जो राजनीतिक अस्तित्व उसका इस समय मौजूद है, उसमें चौधरी चरण सिंह परिवार के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को अहंकार पूर्ण बताया है, यानी कि 2027 के चुनाव भले ही अभी दूर है, लेकिन टकराव की तस्वीरें आना शुरू हो गई है। और ऐसे में अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसी पर प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको सुनाती हूं कि अखिलेश यादव की ओर से क्या कुछ कहा गया, तो वहीं आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ रिएक्शंस इस पर सामने आ रहे हैं। कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। देखिए, उत्तर प्रदेश का किसान मजदूर अखिलेश जी को माफ नहीं करेगा। जयंत जी किसान मजदूरों के मसीहा है। चौधरी चरण सिंह जी ने इस देश के किसानों के पास अगर आज जमीन है तो उनकी देन है। ये अपमान चौधरी साहब का अपमान है, सभी किसान और मजदूरों का अपमान है। वो चवन्नी से 1 रुपया बनाने की बात जो की है उन्होंने, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ओछा और घटिया बयान है। इसके लिए जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। और जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों को वैश्या से भी बुरा बताया, गुर्जर जात की महिलाओं पर सवाल उठाए, ये जो सवाल है ये जयंत जी के ऊपर उठा करके उन्होंने अपनी कब्र खोद ली है। याद रखना, सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये सारा उत्तर प्रदेश जानता है। आज थानों में दलाली नहीं होती, या जाति देख करके इंस्पेक्टर लगते थे। आज बिना भेदभाव के पुलिस और जो अधिकारी हैं, चाहे वो कमिश्नर हैं, चाहे जिलाधिकारी हैं, चाहे निचले लेवल के जितने भी हमारे अधिकारी, इंस्पेक्टर से लेकर के चौकी इंचार्ज तक, कोई माई का लाल नहीं कह सकता अखिलेश जी के पास अगर सबूत है तो एक सबूत दे। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस का और जो अपने बच्चों को प्रदेश की रक्षा करने के लिए लोग भेजते हैं, उन पूरे परिवारों का अपमान किया है। इस अपमान को उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, फोर्स के जवान और जिनके परिवार के बच्चे हैं या उनके खानदान के बच्चे हैं, जो आज अखिलेश जी सो रहे हैं अपने घर में आराम से, नींद आ रही है तो इस पुलिस के कारण आ रही है। इस अपमान को किसी कीमत पे उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, ना यहाँ के पुलिस वाले बर्दाश्त करेंगे। हमारे भाई भी पुलिस में हैं। तो आपको जीएफएक्स के माध्यम से मुख्य बातें बताते हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि अखिलेश यादव की ओर से बयान दिया गया और जिसके बाद ये सियासी घमासान देखने को मिला, जहां अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर आरएलडी साफ तौर पर नाराज नजर आ रही है, जहां उन्होंने कहा था कि चवन्नी का रुपया बना दिया और फिर भी हमें छोड़ गए। तो अखिलेश यादव की ओर से ये बात कही गई, और जहां अखिलेश यादव के बयान पर आरएलडी के पलटवार की भी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई, और जहां आपको बताते चले कि आरएलडी की ओर से साफ तौर पर इसे चौधरी चरण सिंह का अपमान करार दिया गया है, जहां बयान को किसान समाज का अपमान भी बताया गया। तो वहीं मंत्री अनिल कुमार ने सपा पर जो है वो निशाना साधा, और जहां उनकी ओर से 2027 में जनता जवाब देगी, तो ये बात उनकी ओर से कही गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस समय समाजवादी पार्टी और आरएलडी के रिश्तों में बड़ी तल्खी साफ तौर पर सियासी तापमान को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। और जहां आपको यह भी जानकारी देते चलें कि अखिलेश यादव की ओर से पहले ये बयान दिया गया था। हालांकि अखिलेश यादव की ओर से बयान देते समय किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया गया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जाने कहां से
गठबंधन में आ गए थे, जहां चवन्नी से उन्होंने उन्हें रुपया बनाया, लेकिन फिर भी वे हमें छोड़कर चले गए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गठबंधन में जिस तरीके से खटास देखने को मिली थी, उस पर अखिलेश यादव की ओर से यह रिएक्शन सामने आया। तो वहीं आरएलडी के तमाम नेता इस समय पूरी तरीके से इस बयान को लेकर अखिलेश यादव के नाराज नजर आ रहे हैं, जहां आरएलडी की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 2027 में इस बयान का जवाब जनता देगी, और जहां अहंकार पूर्ण उनका ये बयान भी पूरी तरीके से आरएलडी की ओर से बताया गया है। तो यानी कि अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर इस समय पूरी तरीके से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। आरएलडी के नेता साफ तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं, और जहां मंत्री अनिल की ओर से इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी गई। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें एडवोकेट विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं विवेक कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा हैं आरएलडी के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, आपसे ही आज शुरुआत करेंगे विवेक जी। जिस तरीके से बयान अखिलेश यादव की ओर से दिया गया, हालांकि देखिए ये बात भी पूरी तरीके से स्पष्ट है कि उनकी ओर से किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी आरएलडी पूरी तरीके से नाराज नजर आ रही है। विवेक जी, दो बातें स्पष्ट रूप से आपके मंच पे आनी बहुत जरूरी है। पहली बात तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, तो आपको बताते चले कि अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब आरएलडी की ओर से भी बयान जो है वो दिया गया, और जिसके बाद साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस समय समाजवादी वर्सेस आरएलडी की जो तस्वीरें हैं वो बयानों के थ्रू सामने आ रही है। तो एक बार फिर से विवेक जी की ओर चलते हैं। विवेक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? विवेक जी, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर सर। हाँ, देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और सबसे आश्चर्य की बात है कि इस बात को राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने अपनी पार्टी से, अपने नेता से जोड़ने का कार्य किया। बहुत ही दुखद है कि अपने नेता के प्रति इनकी सोच इतनी निकृष्ट है कि इन लोगों ने एक दिए हुए बयान को सीधे सीधे आदरणीय जयंत चौधरी जी से जोड़ दिया। भाई, आदरणीय अखिलेश यादव जी पे और समाजवादी पार्टी पे आए दिन एनडीए के घटक दलों के द्वारा लगातार टिप्पणियां और प्रहार किए जाते हैं, तब किसी की भावनाएं याद नहीं होती। और हमने किसको प्रतीकात्मक, मेरी आवाज आ रही है? हमने किसको प्रतीकात्मक प्रारूप में क्या जवाब दिया, उस बात को सीधे अपने दल से जोड़ने का अर्थ है कि आरएलडी में जयंत जी के नीचे बैठे हुए उनके संगठन के लोग कहीं ना कहीं जयंत जी को उस दृष्टि से देखते हैं। तो ये सवाल आरएलडी के ऊपर है, राष्ट्रीय लोकदल की छोटी सोच के ऊपर है, उनके संकीर्ण मानसिकता के पदाधिकारियों के ऊपर है। उलूल जुलूल बयान देकर के उन्होंने इस मुद्दे को तूल दिया। भाई, आए दिन ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे कई ऐसे गठबंधन के लोग हैं जो हमारे ऊपर टिप्पणियां करते हैं। हमने किसके परिप्रेक्ष्य में कहा था और लगातार किसकी टिप्पणियां हम पे हो रही हैं? मुझे लगता है आरएलडी को इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था। आरएलडी तो इस बात की चिंता करे कि उनके प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, जिला अध्यक्ष हरदोई और उसके बाद उनके प्रदेश महामंत्री ने लगातार इस्तीफों का दौर जारी है आरएलडी में इस समय। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है उद्घोषक महोदया? आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी विवेक जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी आ जाए, विवेक जी की आवाज आप तक पहुंच रही कि नहीं, एक बार टेक्निकल टीम से कहिए चेक कर लें। मुझे लगता है कि देखिए ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि आरएलडी को इस समय आंतरिक समीक्षा करनी चाहिए। उनके यहाँ इस्तीफों का दौर जारी है, और सबसे बड़ी बात है रामाशीष राय जी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे लंबे समय तक, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उस इस्तीफे को पढ़िए आप। उसमें जिस तरह से आरएलडी के कार्यप्रणाली पे सवाल उठाए गए हैं, ये इनके लिए चिंता का विषय है। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ये अपने नेता को इतनी हीन दृष्टि से देखते हैं। लेकिन पांडे जी देखिए, एक और चीज अखिलेश यादव जी की ओर से जब यह बयान दिया गया तो कहीं ना कहीं उनकी ओर से भी देखिए ये बात कही गई ना कि हमने चवन्नी से रुपया बना दिया लेकिन फिर भी हमें छोड़कर चले गए। तो आखिर ऐसी कहाँ कमी रह गई है जो कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं? निकिता जी, ये कौन तय करेगा कि हमने बसपा के लिए कहा, हमने सुभाषपा के लिए कहा, हमने संजय निषाद के लिए कहा? लेकिन इस बात का दुख तो अखिलेश यादव जी को है ही ना कि लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, दुख हमें इस बात का है कि हमने लोगों को, नहीं, दुख हमें इस बात का है कि हमने लोगों को मुख्य धारा में रह करके जनता के मुद्दों पे कार्य करने का अवसर दिया, लेकिन उन लोगों ने अवसरवादिता के चक्कर में, लाभ लोलुपता के चक्कर में
सत्ता के नशे के चक्कर में, सत्ता के ठीक है। सिंहासन, कुर्सी और मलाईदार पदों के चक्कर में जनता के मुद्दों से दूरी बनाई, और जनता के मुद्दों से दूरी बना करके अपने सैद्धांतिक उद्देश्यों को भूल करके वो केवल सत्ता की गोद में जा बैठे। ठीक है, हमें इस बात का दुख है, बिल्कुल दुख है ठीक इस है, बात ठीक है विवेक जी, मैं दोबारा से आपके और लौटूंगी। विवेक कुमार जी, अब मैं आपकी और आना चाहूंगी। आपने तमाम बातें सुनी, वकील साहब की भी, उन्होंने क्या कुछ कहा। अब मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया गया है, ये बात तो निसंदेह पूरे तरीके से सच है। जी धन्यवाद। मैं एक बात शुरू करना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो मैंने जो तीसरी किताब जो लिखी, उस किताब का टाइटल है चौधरी चरण सिंह जी के विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगा। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सहज होते हैं, उन्हें अपने काम से काम होता है, और वो टिप्पणी भी करते हैं तो ऐसी करते हैं किसी की मान मर्यादा को ठेस न पहुंचे। ना वो प्रत्यक्ष टिप्पणी करते हैं ना अप्रत्यक्ष टिप्पणी करते हैं। आदमी अगर ये देखे कि हमने क्या किया और जनता हमसे क्या अपेक्षा रखती है, तो शायद इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े, जुमलों की जरूरत ना पड़े, टिप्पणी की जरूरत ना पड़े। मैं एक बात कहना चाहूंगा, पांडे जी मेरी बात से एग्री होंगे। शास्त्रों में लिखा है, येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूमि भार भूतु मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं। जिसमें न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, न तरीका है, न शालीनता है, उसने धरती पर जन्म तो ले लिया है, लेकिन अभी मनुष्यता प्राप्त करने में उसको समय लगेगा। मैं जिस चरण सिंह जी की विचारधारा को फॉलो करता हूं और जिस विचारधारा से आता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो, आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, समाज का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर विशेष व्यक्तित्व अपनी एक अलग पहचान रखता है। जहां तक सवाल है माननीय अखिलेश जी की टिप्पणी का, आदरणीय अखिलेश जी के लिए जयंत जी ने हमेशा, आप कहीं भी उठा कर देख लीजिए, सम्मानजनक लेकिन शब्दों का समाजवादी प्रयोग पार्टी किया तो ये होगा। सवाल उठा रही है विवेक जी के आखिर आरएलडी इस बयान को अपने ऊपर क्यों ले रही है? उन्होंने नाम तो लिया ही नहीं किसी पार्टी का। मैं कह रहा हूं कि आपने नाम नहीं लिया, तो क्या आप इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वो इशारा किस तरफ है, वो संकेत क्या देना चाहते हैं? हर बात में नाम ना ले, इशारों में कह दें। ये भी, पांडे जी मेरी बात पूरी हो जाए फिर आपके पास ही आएंगी उद्घोषिका। ये बात सब जग जाहिर है। देखिए, आप देखिए, अब मैं कहूं कि जिसने काला गमछा डाल रखा है, लेकिन मैं पांडे जी को कुछ नहीं कह रहा हूं, तो ये तो फिर अजीब सी बात हो तो जाएगी। विवेक उनका जी, जो कहीं कहने ना का कहीं क्या तरीका था, आरएलडी इस बात को छोड़कर मानती जाने है की कि जो बात चवन्नी थी, थे और फिर उसमें उन्हें गठबंधन में मैं आकर वही ही बता रहा एक हूं, रुपया जो है वो बने। नहीं, आप ये मैं बताएं वही ना बता फिर। रहा हूं। मैं वही बता रहा हूं कि आप एक बात देखिए, उन्होंने जिस लहजे में छोड़ के जाने की बात कही, जिस तरह से उन्होंने एक टिप्पणी की, उस टिप्पणी को लाखों लाख हजारों लोगों ने जिस नजरिए से देखा, वो पांडे जी के सामने भी है, वो मेरे सामने भी है, वो आपके सामने भी है। अब मैं, पांडे जी, हम सब कुछ भी कहें कि वो इस परिप्रेक्ष्य में नहीं था, हम कितना ही पल्ला झाड़े, हम कितनी सफाई दे, लेकिन लाखों लाख लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या वो प्रतिक्रिया वो सब गलत दे रहे हैं? अब पांडे जी कह रहे हैं कि जो ये लाखों प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे, ये सब प्रतिक्रियाएं भी गलत हैं, ये सब लोग भी नहीं समझ पाए। केवल समझे हैं तो सपा वाले, इशारा समझे हैं तो पांडे जी, बाकी और कोई नहीं समझ पाया। ये तो मतलब मुझे लगता है चलने वाली बात नहीं है। उन्होंने जो कहा वो सबके पास गया, और मुझे लगता है यानी कि आरएलडी के अनुसार अखिलेश यादव की ओर से किसानों का अपमान किया गया, क्योंकि जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो एक्स पर पोस्ट किए गए हैं, उनके अनुसार तो यही सामने आ रहा है। ठीक है विवेक जी, आपके पास दोबारा से आऊंगी। विवेक पांडे जी, आपके और आना चाहूंगी। आपने तमाम बातें सुनी, अब आप मुझे बताइए कि उनकी ओर से तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव की ओर से बयान दिया गया है, वो परिप्रेक्ष्य उनका समझ आ रहा है। नहीं, मैं तो आश्चर्यचकित हूं देख करके कि लोग इस बात को सीधे जयंत जी से जोड़ रहे हैं। भाई, आश्चर्य की बात है, उनकी पार्टी के अपने लोग ही जयंत जी से जोड़ रहे हैं। मतलब उनकी पार्टी के लोग अपनी मानसिकता में कहीं ना कहीं जयंत जी के प्रति इस तरह की अभिव्यक्ति रखते हैं। ये बड़ा देख करके आश्चर्य हुआ। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, जयंत जी का सवाल ही नहीं है। ये तो किसानों की बात कर रहे हैं ना। अभी इन्होंने खुद ही कहा कि सभी की दृष्टि, लाखों लोगों की दृष्टि, तो ये तो आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल का फेलियर है यहाँ पे। अगर आप जयंत जी के प्रति ऐसी सोच लोगों के अंदर प्रदर्शित करने को बढ़ावा दे रहे हैं,
तो ये तो आपके फेलियर को सामने आप खुद ही रख रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं कि आदरणीय अखिलेश जी के प्रति कोई ऐसी सोच और टिप्पणी करेगा तो हम तो उस सोच को सकारात्मक रूप से हटाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे विवेक जी ने तथ्यात्मक रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया कि लाखों लोग जैन जी को इस दृष्टि से देखते हैं। आप खुद ही अपनी पार्टी का सम्मान नहीं कर रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान नहीं कर रहे हैं। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, लाखों लोग, निकिता जी मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बड़ी स्पष्टवादिता से कह रहा यादव जी को आदरणीय अखिलेश जी ने न इतिहास में, न वर्तमान में, न भूगोल में, न कभी भविष्यति, न कभी समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने जैन जी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। हम जैन जी का सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि वो शुरू से एक ऐसी पार्टी तो पांडे जी आप इस बात को कुछ डिफाइन कर सकते हैं फिर अखिलेश यादव जी का ये बयान किसके लिए था? इस तरह से आप सम्मान कर रहे हैं, ऐसी अगर सम्मान अखिलेश जी कर रहे हैं, भाई आप तो खुद ही सम्मान नहीं कर रहे तो हमसे सम्मान की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, तो फिर भी सम्मान दे रहे हैं। पांडे जी आपको ये नहीं लगता है कि करने वाले जो लाखों लोग ठीक है पांडे जी अब इस बात का आप जवाब दीजिए ना। चलिए ठीक है, हो सकता है कि लाखों लोगों का पर्सपेक्टिव जो है वो गलत हो सकता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तो समाजवादी पार्टी से ही प्रवक्ता हैं, क्या आप ये समझ पाए हैं कि अखिलेश यादव का ये जो तंज था वो किस पर था? आप बता दीजिए, क्या पता लोग गलत समझ रहे हो तो शायद तस्वीरें साफ हो जाएं। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ, हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, पांडे जी बताएंगे, से कह रहे हैं कि आज हमारी सबसे ज्यादा जो इस तरह की कोल्ड वॉर चल रही है वो हमारी चलती है ओम प्रकाश राजभर से। मैं कह रहा हूं कि चलिए हमने इस शब्द का प्रयोग ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लिए किया, अब आरएलडी उसको अपने ऊपर थोपना चाहती है तो थोप ले। इनकी नजर में जयंत चौधरी जी की अगर यही व्यक्तित्व की परिभाषा है तो ये जोड़ ले। हम तो कह रहे हैं हमारे साथ जिस तरीके की लगातार प्रतिक्रियात्मक द्वंद छिड़ी हुई है वो तो सुभाषपा से छिड़ी हुई है। यानी कि आपका कहना है कि ये जो बयान है अखिलेश यादव जी की ओर से जो दिया गया वो ओपी राजभर के लिए दिया गया? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आपके मंच पे कह रहा हूँ। हाँ, इनका ऐसा मानना है। इनका नहीं मानना नहीं, इनका ऐसा मानना है, आपका नहीं मानना है। आप मान रहे हैं कि आप बाकायदा अपने ही कल को शब्द से जोड़ करके उनके कद को घटाने का काम कर रहे हैं। अब निकिता जी देखिए आश्चर्य की बात है, मेरी पार्टी ने अगर कुछ कहा है और मैंने उस बात को स्पष्ट कर दिया तो भी विवेक कुमार बापर ये बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो जयंत चौधरी जी के प्रति इनका दृष्टिकोण क्या है आप स्वयं देख सकती हैं। अपनी पार्टी के नेता का सम्मान नहीं करते लोग, हम क्या करें इसके लिए? भाई हम तो कह रहे हैं इस बारे में हमारा सबसे ज्यादा जो शाब्दिक द्वंद है वो ठीक है पांडे जी, विवेक कुमार मैं आपसे समझना चाहूंगी, ठीक है हम क्या करें? ये बहुत बढ़िया भाई वो आरएलडी का गमछा जरूर पहन के बैठे हैं लेकिन नेता का सम्मान ही नहीं है, हम क्या करें इसके लिए बताइए? ठीक है, आपको हमसे सीखना चाहिए। बिल्कुल मैं अब आपसे समझना चाहूंगी। देखिए पांडे जी की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि आरएलडी के लिए बयान ही नहीं था, लेकिन देखिए ये बात भी माननी तो पड़ेगी ही ना कि उनकी ओर से पार्टी का नाम नहीं लिया गया है। आप इस चीज को भी समझिए। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसानों से भी जोड़ा जा रहा है इस मुद्दे को। मैं इस बात को मैं आदरणीय पांडे जी की बात को एग्री करता हूँ। उन्होंने लोग हैं, ऐसा नहीं है, समुदाय के समाज के बहुत सारे सभ्य लोगों ने भी इस पे टिप्पणी की है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो एक बड़े घराने से आते हैं। आपका स्टैंड क्या है? आदरणीय चरण सिंह जी की नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए पांडे जी। करिए मैं आपकी बात पूरी सुनी। हाँ करिए। कम से कम जब आप सोशल मीडिया या कुछ भी खोल के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस विषय पे एक नहीं लाखों लाख टिप्पणी आई है कि ऐसी अमर्यादित टिप्पणी अखिलेश यादव जी के लिए शोभनीय नहीं है, विशेषकर उनके लिए जिनके परिवार को चौधरी चरण सिंह जी का विशेष स्नेह प्राप्त रहा है। तो मैं बड़ा ताज्जुब में हूं कि आज उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि नहीं हमने जैन जी के लिए नहीं कहा था, हमने राजभर जी के लिए कहा था। कल को राजभर जी पूछेंगे कि भाई मेरे लिए कह रहे हो तो कहेंगे नहीं हमने आपके लिए नहीं कहा था, हमने तो फला के लिए कहा था। तो आप पहले मशवरा करके बयान दें कि आप किसके लिए कह रहे हैं, उसकी समाज में क्या प्रतिक्रिया होएगी। अब समाज ने उस पे लाखों लाख लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, तो अब इनको अपनी जान बचानी भारी हो रही है, इनको पल्ला झाड़ना भारी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मर्यादित हैं, सौम्य हैं, वो कहीं टिप्पणी नहीं करते, ना वो अच्छी करते ना बुरी करते, वो केवल समाज विकास की बात करते हैं, गरीबों की, कमेरों की, पिछड़ों की और सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। उन्हें इन चीजों का फुर्सत ही नहीं है। विवेक कुमार जी, अब देखिए बयानबाजियां तो दोनों तरफ से चलती है। अब इस बात को तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ की और इस ओर से जो है बयानबाजी ही नहीं होती है, ये बात तो आपकी सही नहीं है। खैर पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देखिए बिल्कुल एक सम्मानित न्यूज चैनल में बैठी हैं, मैं दोबारा से लौटूंगी आपके पास। पांडे जी से मैं कमेंट लेना चाहूंगी। पांडे जी समय का भी अभाव है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। सुनिए ऐसी आप बताएं।
पांडे जी। हाँ निकिता जी, आश्चर्य हो रहा है मुझे देख के कि विवेक जी लगातार जयंत जी को चवन्नी शब्द से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं जबकि कर रहे नहीं, हैं। मेरी बात आ जाए। अब मैंने जी आपको जी धैर्य बोलिए, पूर्वक जी बोलिए बोलिए। लगातार ये जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मैंने खंडन भी कर दिया कि बातें तो जो कही गई थी जिसके परिप्रेक्ष्य में, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। और एक बातें तो बहुत सारी अखिलेश जी की और उनके परिवार के लिए भी कही गई, कुछ दिन पहले बिटिया के लिए कही गई। क्या स्टैंड लिया? क्या समझाया आपने अपने संगठनों को, सहयोगियों को? नहीं समझाया ना। तो नैतिकता की बात ना करिए हमारे सामने। हमने लगातार ये बात रखी कि आज हमारे ऊपर लगातार एनडीए के पांडे घटक जी, दलों की बेटी तरफ के से लिए तो लगातार देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि बेटी जो उस है पे वो भी सभी अरे की बहुत अच्छा सवाल उठा हमारे लिया लिए ना, भी वो बेटी इन्होंने ही नहीं है। सुना, वो इन्होंने सवाल तो आपने पढ़ते ही बहुत नहीं अच्छा ऐसी। रख दिया। रुक जाइए, अब इनका सच भी बता देता हूँ। विवेक कुमार जी जरा भावुकता में चले जा रहे हैं, अब इनका सच उजागर करता हूँ। जी। योगी जी ने बयान दिया था, पांडे जी लेकिन छोटा योगी सा जी के जवाब बयान दीजिए, देने है के ना, बाद समय भी का अभाव है। सुनिए छोटा सा योगी जवाब। जी के बयान देने के बाद भी राजधानी लखनऊ में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। दर्ज होती है एफआईआर कानपुर में। आश्चर्य की बात है, लोक भवन के बगल में जो हजरतगंज थाना जहां हमने तहरीर दी, वहां पे एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज होती है कानपुर में। और कानपुर पुलिस ने क्या कार्रवाई की और उस कार्रवाई में क्या फजीहत हुई पुलिस की, वो भी सबने देखा। अंततोगत्वा ठीक उस है। मामले में न्याय नहीं मिला। ठीक है, तो इनकी कार्रवाई और इनके शब्द और इनकी परिभाषा ठीक है। न्याय की। विवेक कुमार जी, बिल्कुल आखिरी कमेंट छोटा सा, बिल्कुल देखिए समय का अभाव है, बिल्कुल छोटा सा राष्ट्रीय लोकदल की बढ़ती लोकप्रियता, उठता ग्राफ, आपका प्रदेश अध्यक्ष हजम इस्तीफा होगा दे ही रहा है, नहीं, प्रदेश ये उपाध्यक्ष हजम होगा इस्तीफा ही दे नहीं। रहा है। आप आप उस पे देखिए, दो ये शब्द बोलने बोल का नहीं मौका पा रहे दे रहे हैं। हैं। प्रदेश अगर ये पांडे जी नहीं रुकिए करें, ना, देखिए तो समय का अभाव है। सीखना आप है। समझिए इस चीज को। जयंत जी को छोड़िए, अगर मुझसे जी, कुछ जी, सीखना है जल्दी तो से, शालीनता जल्दी से। सीखनी होगी, पदाधिकारियों को शालीनता इस्तीफा सीखनी दे रहे हैं। होगी। समीक्षा चरण आप सिंह अपनी की करिए, किताबें पढ़िए, आप समीक्षा चरण अपनी सिंह करिए और की निवेदन किताबें है पढ़िए, जयंत जी को ऐसे बयान शब्दों नहीं से मत देंगे आप। जोड़िए। आज आपको RLD के बचना पड़ रहा चलिए है। ठीक है विवेक पांडे जी, विवेक कुमार जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपको रोकना पड़ेगा, समय का अभाव है, मैं आपसे माफी चाहूंगी। तो जिस तरीके से आपने सुना है कि इस समय पूरी तरीके से अखिलेश यादव का जो बयान है वो सुर्खियों में है, और जहां आरएलडी की ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो पूरे तरीके से घमासान और बयानबाजी का दौर चरम पर है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।